हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों की पढ़ाई के बारे में। बच्चों को घर पर कैसे पढ़ाएं ताकि बच्चों को पढ़ा हुआ हमेशा याद रहे। कम समय में बच्चों को ज़्यादा पढ़ाई कैसे करवाएं। आपके उन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा। कुछ प्रैक्टिकल बातें करेंगे जो डेफिनेटली आपके लिए यूज़फुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। एंड बच्चों से रिलेटेड बहुत सारे और भी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करें। जब भी आप बच्चे को पढ़ाने के लिए बैठे तो पूरा चैप्टर आप बच्चे को एक बार में एक्सप्लेन ना करते हुए पैराग्राफ वाइज बच्चे को एक्सप्लेन करें। एक पैराग्राफ बच्चे को खुद से रीड करने के लिए बोलिए एंड उसके बाद बच्चे को बोलिए कि इसमें से आपको क्या समझ में आया। बच्चा अगर आपका छोटा है, वो खुद से रीडिंग नहीं कर पाता, तो वहाँ पे आप रीड करके उसे सुनाओ और बाद में उससे पूछो कि इसमें आपको क्या समझ में आया। क्योंकि कई बार क्या होता है, नॉर्मली हम पेरेंट्स की ये आदत है कि पूरा पैराग्राफ पढ़ा उसके बाद में हम अपने जो विचार है, अपनी जो राय है, वो बच्चों के ऊपर थोपना शुरू कर देते हैं कि इसका यही मतलब होता है, इसका ये यहाँ पे ये कहना चाहता है, ये है वो है। कई बार क्या होता है कि बच्चे ने अगर 4 लाइन पढ़ी है तो उसमें से 2 लाइन वो अच्छी तरह से क्लियर है उसके माइंड में, 2 लाइन में उसको डिफिकल्टी है। क्योंकि वो 2 लाइन जो उसको क्लियर है, वही 2 लाइन हम बार बार बच्चे के सामने रिपीट करें कि इसका ये मतलब है, ये मतलब है, तो बच्चा डेफिनेटली आपको ये बोलेगा नहीं, लेकिन मन में ज़रूर ये सोचेगा कि मम्मा ये क्या बोल रही है, ये तो ऑलरेडी मुझे पता है, एक ही बार वो बार बार क्यों बोल रही है। तो इससे क्या होगा कि दूसरी जो 2 लाइन जिसमें बच्चे को डिफ़िकल्टी है, जब तक आप वो बच्चे को समझाएंगे तब तक बच्चा अपना जो मन है उसके अंदर वो खो चुका होगा, अपना इंटरेस्ट वो खो चुका होगा। तो बच्चे को बोलिए कि वो पहले आपको समझाए। उसका एक और फ़ायदा होता है कि जब भी आप बच्चे को बोलते हैं कि आप मुझे समझाओ, वहाँ पे आपका बच्चा ज़्यादा मन लगाकर, ज़्यादा अलर्ट होकर रीडिंग करेगा, क्योंकि उसको पता है कि इसके बाद मुझे मम्मा को आंसर करना है कि इसका मतलब क्या है। तो बच्चे ज़्यादा मन लगाकर पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाएंगे। दूसरा ये है कि जब भी आप कोई बच्चे को डेफिनेशन वगैरह पढ़ाते हो तो आप एग्जाम्पल ज़रूर दें बच्चे को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको याद रखना बच्चों के लिए मुश्किल होता है। अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हो तो वहाँ पे बच्चों का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, बच्चों को पता चल जाता है कि ये एक्चुअली है क्या। तो फिर वो जो डिफ़िकल्ट वर्ड है जो याद रखना बच्चों के लिए मुश्किल था, वो भी वो आराम से ईजिली लर्न कर पाते हैं। एग्जाम्पल के बाद कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आप बच्चे को प्रैक्टिकली भी समझा सकते हो। जैसे कि अगर कोई प्लांट्स के रिलेटेड कोई चैप्टर अभी बच्चों की बुक में चल रहा है, वो आपको समझाना है, तो आप प्रैक्टिकली वो सारे प्लांट्स दिखाओ कि ये श्रब होता है, ये क्लाइंबर होता है। आप मनी प्लांट दिखा के बच्चे को बता सकते हो कि इसे क्लाइंबर कहते हैं क्योंकि ये क्लाइंब करता है, ये श्रब होता है, जो ये बड़ा होता है इसको ट्री कहते हैं, छोटे होते हैं उसको प्लांट कहते हैं, इसको श्रब बोलते हैं। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिकली बच्चों को समझाएंगे तो वो चीज़ें बच्चों के साथ लाइफ लॉन्ग रहेंगी। जर्मिनेशन का एक टॉपिक है, अगर आप वो बच्चे को प्रैक्टिकली समझा सकते हो कि ये देखो ये सीड है, इसको हम मिट्टी के अंदर डालेंगे, पानी देंगे, धूप देंगे, कुछ दिनों बाद इसमें से प्लांट बनेगा। तो अगर आप इस तरह से बच्चे को एक्सप्लेन करोगे, बच्चा अगर प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें सीखेगा, वो चीज़ें बच्चा लाइफ लॉन्ग याद रख पाएगा, वो बच्चा कभी भी नहीं भूलेगा। प्रैक्टिकली आप ज़रूर से ट्राई करें बच्चों को समझाने की। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ पे प्रैक्टिकली समझाना आपके लिए डिफ़िकल्ट है, जैसे कि अगर आप सोलर सिस्टम का कोई टॉपिक है तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि हम बच्चे को प्रैक्टिकली समझाएं। वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आजकल हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, मोबाइल है, इंटरनेट है, टीवी है, तो आप बच्चे को पिक्चर्स के थ्रू एक्सप्लेन करें। अर्थ का पिक्चर दिखाएं, सन का पिक्चर दिखाएं, या फिर कोई वीडियोस अगर आपके पास अवेलेबल है सोलर सिस्टम से रिलेटेड तो वो वीडियोस बच्चे को ज़रूर दिखाएं। वीडियोस के थ्रू अगर आप क्लियर करेंगे तो भी बच्चा आपका लाइफ लॉन्ग सोलर सिस्टम के बारे में कभी नहीं भूलेगा। हम अगर हमारी बात करेंगे तो हमारे टाइम पे हिस्ट्री में ये जो पानीपत वाला चैप्टर या फिर बाजीराव मस्तानी से रिलेटेड जो भी चैप्टर हमने पढ़े थे, उस टाइम हमारे लिए वो सारी चीज़ें याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि हम सिर्फ बुक से रीडिंग करते थे और वो बोरिंग सी चीज़ें हमें याद रखनी होती है। लेकिन आजकल उन्हीं टॉपिक के ऊपर जब हम मूवीज़ देखते हैं, अभी आपको कोई बोले कि बाजीराव के ऊपर 10 लाइन लिख के बताओ, तो आप 10 क्या 100 लिख सकते हो, क्योंकि जब कोई चीज़ें हम विजुलाइज करते हैं तो वो चीज़ें हमारे
दिलो दिमाग के ऊपर उनकी जो छवि छप जाती है, वो चीज़ें हम फिर लाइफ लॉन्ग याद रख पाते हैं, उनको बच्चा कभी नहीं भूलेगा। तो आप इस तरह से वीडियोस के थ्रू भी बच्चे को एक्सप्लेन कर सकते हो। मैथ अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, जैसे कि अगर आप टेबल पढ़ा रहे हो, 2 से 10 तक आपके बच्चे ने टेबल भी अच्छी तरह से लर्न कर लिए, लेकिन अगर बच्चे को पता ही नहीं कि इन टेबल्स को यूज़ एक्चुअली कहाँ पे करना है, डिवीज़न के टाइम पे या फिर मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे, तो भी फिर बच्चों के लिए उनको याद रखना मुश्किल होता है। टेबल का कंसेप्ट क्या है वो भी बच्चे को क्लियर करें, जैसे कि 2 2s आर 4 होता है, तो वहाँ पे हम 2 को 2 टाइम प्लस करते हैं, एडिशन करते हैं, वो भी आप बच्चे को ज़रूर से बताइए ताकि बच्चों को कंसेप्ट क्लियर हो गए। अगर कोई चीज़ बच्चे को अच्छी तरह से क्लियर है तो फिर बच्चा वो लाइफ लॉन्ग नहीं भूलेगा। तो चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करें, इस तरह से एग्जाम्पल दीजिए, प्रैक्टिकली समझाइए, वीडियोस दिखाइए एंड चीज़ों को कहाँ पे यूज़ करना है वो भी बच्चे को ज़रूर से क्लियर करें। तो आपका बच्चा भी कम समय में ज़्यादा पढ़ाई कर पाएगा। अगर वो मन लगा कर पढ़ाई करेगा तो वो ज़्यादा, उसकी राइटिंग स्पीड भी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। आपको उसको होमवर्क करने के लिए भी बार बार बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब उसको ऑलरेडी सारी चीज़ें क्लियर होगी, उसको सब कुछ आता होगा ना, तो वो लिखना भी उसके लिए बोरिंग नहीं रहेगा। एंड बच्चों को पढ़ाई करवाते समय आप पेशेंस भी ज़रूर रखें। आप ये ज़रूर याद रखें कि ये जो 2 + 2 4 होता है, ये आपके लिए जितना ईजी है ना याद रखना, बच्चों के लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट है। क्योंकि हमें लगता है कि कितना ईजी है, 2 + 2 4 होता है, इतना ईजी बच्चा याद नहीं कर पा रहा। क्योंकि आपके लिए वो इजी है, बच्चों के लिए वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अगर आपको इस टाइम पे कोई बोले कि आप उर्दू सीख के बताइए या फिर स्पेनिश लैंग्वेज सीख के बताइए, तो आपके लिए भी वो चीज़, नई चीज़ बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाली है लर्न करना। तो बच्चों के लिए भी वो इतना ही डिफ़िकल्ट है जैसे कि आप उर्दू सीख रहे हो या फिर आप स्पेनिश सीख रहे हो। इसलिए अपना पेशेंस ज़रूर रखें, बार बार बच्चों के ऊपर गुस्सा ना करें, बच्चों को आराम से चीज़ों को लर्न करने दें। तो आपका बच्चा अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाएगा, मन लगाकर पढ़ाई कर पाएगा। एंड बच्चों को पढ़ाते समय आप इस तरह की स्टेशनरीज का यूज़, मैं कहूँगी कि आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर मुझे भी कोई इस तरह की स्टेशनरीज देगा तो मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। मैं भी चाहूँगी कि मैं बस इसी के साथ खेलती रहूँ, इसको ऊपर नीचे करती रहूँ, उसके कलर्स देखती रहूँ। तो इस तरह की जो फैंसी स्टेशनरीज होती है ना, वो बच्चों का माइंड बहुत डाइवर्ट करती है। तो बच्चों के लिए आप सिंपल नॉर्मल स्टेशनरी यूज़ करें ताकि बच्चों का मन डाइवर्ट ना हो। कई बार हमें ही बहुत अच्छी लगते हैं, इसलिए हम बच्चों के लिए इस तरह की स्टेशनरीज बाय करके बच्चों को दे देते हैं, लेकिन इससे बच्चों का दिमाग बहुत ही डाइवर्ट होता है। तो ये बातों का भी आपको ज़रूर से ख्याल रखना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि ये सारी बातें आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल था तो मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।